11x गुणा कॉस इनवर्स x बटे करनी 1 ऋण x और फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन x गुणा कॉस इनवर्स x बटे करनी 1 ऋण x और यहाँ पर dx। तो अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें से किसी एक को t मानेंगे। यहाँ पर हम कॉस इनवर्स x को t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग बराबर dt बाई dx। फिर dx यहाँ पर आ जाएगा और ऋण चिन्ह इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन हम यहाँ पर x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x बराबर t है। तो अगर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा कॉस t। तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस t गुणा, हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर 1 बटे करनी 1 ऋण x और dx बराबर ऋण dt है। तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dt। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर ऋण बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर t है एल्जेब्रिक फंक्शन और कॉस t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे ही रहता है, गुण दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा t गुणा, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन t ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा, इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन t, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ से i बराबर ऋण t गुणा साइन t ऋण समाकलन, हम इसका एक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन t, फिर यहाँ पर dt। i बराबर ऋण t गुणा साइन t, हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण कॉस t, फिर इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन कॉस t धन c। तो यहाँ से i बराबर ऋण, हम यहाँ पर साइन t का मान रखेंगे। तो यहाँ पर कॉस t बराबर है x। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर t बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर t और यहाँ पर कॉस t बराबर x है। तो हम इसके जगह हम x लिखेंगे। तो यहाँ साइन स्क्वायर t बराबर आ जाएगा 1 ऋण x का वर्ग, फिर हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर साइन t बराबर करनी 1 ऋण x का वर्ग। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण x का वर्ग, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स x धन, हम यहाँ पर कॉस t का मान रखेंगे जो है x। तो यहाँ पर x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर ऋण करनी 1 ऋण x और कॉस इनवर्स x धन x धन c। 12x गुणा सेक स्क्वायर x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा सेक स्क्वायर x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उससे पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर x है एल्जेब्रिक फंक्शन और यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पर यह होगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है, गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर x गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x ऋण समाकलन, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर x गुणा 10x ऋण समाकलन, हम इसका एक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x और हम 10x को sin x बटे cos x लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो हम इसे t मानेंगे।
तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स है तो हम ऋण को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण और ये हो जाएगा धन। तो यहाँ से आई बराबर एक्स गुणा टेन एक्स धन। जब हम इसे टी मानकर अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा ऋण साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह हम इसे और इसके जगह हम टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे टी, फिर यहाँ पर डी टी, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस टी धन सी, फिर हम यहाँ पर टी कमा रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस कॉस एक्स धन सी। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स गुणा टेन एक्स धन लॉग मॉडुलस कॉस एक्स धन सी। 13 टेन इनवर्स एक्स फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर हम इसे आई बराबर समाकलन टेन इनवर्स एक्स गुणा एक डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ गुणा में है एक। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में और हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें हम पहले किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर यह है इनवर्स फंक्शन और यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स गुणा एक का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे एक धन एक्स का वर्ग गुणा इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स। आई बराबर एक्स गुणा टेन इनवर्स एक्स, हम एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन एक्स बटे एक धन एक्स का वर्ग यहाँ पर डी एक्स। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम इसमें इसे टी मानेंगे। तो जब हम इसे टी मानकर अवकलन करेंगे तो वो आएगा 2x, लेकिन यहाँ पर 2x ना होकर सिर्फ x है, तो इसे 2x बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ से आई बराबर एक्स गुणा टेन इनवर्स एक्स ऋण 1/2, हम इसे टी मानकर इसका अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो यहाँ पर ये dt के बराबर है, तो हम इसके जगह हम dt और इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, फिर यहाँ पर dt, हम इसका समाकलन करेंगे तो यह जाएगा लॉग मॉडुलस टी धन सी, फिर हम यहाँ पर टी कमा रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक धन एक्स का वर्ग धन सी। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये, और यहाँ पर एक्स और धन एक है, तो जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है, और अगर हम उसमें एक जोड़ेंगे तो भी उसका मान धनात्मक ही होगा, मतलब यहाँ पर हमेशा धनात्मक रहेगा, तो हम इसे बिना मोड़ के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक धन एक्स का वर्ग धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स गुणा टेन इनवर्स एक्स ऋण 1/2 लॉग एक धन एक्स और धन सी। 14x गुणा लॉग एक्स पूरे का फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक्स गुणा लॉग एक्स पूरे का और यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में और हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इससे हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर x है एलजेब्रिक फंक्शन और log x है लॉगरिथम फंक्शन। तो यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे ही रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद है ये और द्वितीय पद है ये, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log x पूरे का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन हम log x पूरे के वर्ग का पहले अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log x गुणा अब हम log x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x गुणा हम x का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और x से
ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 log x पूरे का वर्ग ऋण समाकलन। तो हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो यहाँ पर सिर्फ log x और x बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x गुणा x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर एक्स का वर्ग बटे 2 log x पूरे का वर्ग ऋण, हम इसमें भी ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। तो यहाँ पर log x ऐसे रहेगा गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे x गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर dx। तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर एक्स वर्ग बटे 2 log x पूरे का वर्ग ऋण एक्स वर्ग बटे 2 log x ऋण, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, फिर हम x का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c। तो यहाँ से आई बराबर एक्स का वर्ग बटे 2 log x पूरे का वर्ग, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स का वर्ग बटे 2 log x पूरे का वर्ग ऋण एक्स वर्ग बटे 2 log x धन एक्स वर्ग बटे 4 धन c। 15 एक्स और धन 1 गुणा log x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक्स और धन 1 गुणा log x यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में और हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसे हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और यह है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। और यहाँ पर यह है प्रथम पद और यह है द्वितीय पद, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log x गुणा हम इसका समाकलन करेंगे तो पहले x के वर्ग का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये। तो हम 3 का इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 धन 3x बटे 3, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर x की घात 3 बटे 3 धन x गुणा log x, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 3, फिर यहाँ पर समाकलन। तो हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो हम x को इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे x धन 3x बटे x, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर बचा है x वर्ग धन 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग धन 3, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर x का 3 बटे 3 धन x गुणा log x ऋण 1 बटे 3, हम इसका समाकलन करेंगे तो पहले इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन c। तो यहाँ से आई बराबर x की घात 3 बटे 3 धन x गुणा log x, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का 3 बटे 9, फिर ऋण का धन में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर x की घात 3 बटे 3 धन x गुणा log x ऋण x की घात 3 बटे 9 ऋण x धन c। 16 e की घात x कोष्टक sin x धन cos x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात x कोष्टक sin x धन cos x यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जब e की घात x हो और कोष्टक के अंदर अगर कोई फलन हो और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद हो तो उसका सूत्र होता है e की घात x गुणा fx धन c। तो यहाँ पर
ये भी ऐसा ही दिख रहा है, तो इसमें भी e की घात x है और यहाँ पर फलन है और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना f(x) बराबर sin x, तो यहाँ पर इस फलन का अवकलन मतलब f' बराबर हो जाएगा cos x। तो यहाँ से i बराबर, चूँकि e की घात x कोष्टक के अंदर f(x) धन f' का हम समाकलन करते हैं तो होता है e की घात x गुणा f(x) धन c, और यहाँ पर f(x) है sin x। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x sin x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर e की घात x sin x धन c। 17x गुणा e की घात x बटे 1 धन x का फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन x गुणा e की घात x बटे 1 धन x और यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, तो हम इसे और इसे अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम e की घात x लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा x बटे 1 धन x और यहाँ पर dx। यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 धन x पूरे का वर्ग है, तो अभी इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम पहले इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x, हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन x बटे 1 धन x का वर्ग। फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 1 धन x और यहाँ पर dx। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x, यहाँ पर बचा है 1 बटे 1 धन x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन x ऋण 1 बटे 1 धन x पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर समाकलन के अंदर e की घात x है और यहाँ पर फलन है और इस फलन का अवकलन भी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर e की घात x और कोष्टक में कोई फलन और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद रहता है तो उसका सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर ये फलन है और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना f(x) बराबर 1 बटे 1 धन x, फिर इसका अवकलन मतलब f' बराबर, इसका अवकलन करने के लिए पहले हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 धन x की घात ऋण 1 बराबर, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन x की घात ऋण 1 गुणा, हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा ऋण 2। फिर हम इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 1 धन x पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर गुणा में है 1। तो जब हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें वापस यही मिलेगा। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे 1 धन x पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर जब e की घात x का समाकलन करते हैं कोष्टक में कोई फलन और फलन का वहीं पर अवकलन मौजूद हो तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर यह है e की घात x और f(x) है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर e की घात x गुणा 1 बटे 1 धन x धन c। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर e की घात x बटे 1 धन x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर e की घात x बटे 1 धन x धन c। 18 e की घात x 1 धन sin x बटे 1 धन cos x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x 1 धन sin x बटे 1 धन cos x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x। तो अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 बटे 1 धन cos x, फिर इसे इसके हर में लिखेंगे तो धन sin x बटे 1 धन cos x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x, यहाँ पर 1 बटे, चूँकि 1 धन cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 धन, हम यहाँ पर भी इसका सूत्र रखेंगे, क्योंकि sin x होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x बाई 2 बटे, हम यहाँ पर ये वाला सूत्र रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन e की घात x, यहाँ पर हम 1 बटे 2 को अलग से लिखेंगे तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 धन, यहाँ पर बचा sin x बाई 2 और cos x बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 x बाई 2, फिर यहाँ पर dx।
तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात x हम इसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10x/2 देन 1/2 sec स्क्वायर x/2 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर तो हमने एक सूत्र पढ़ा था जहाँ पर e की घात x और कोष्टक में अगर कोई फलन और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद हो तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। तो यहाँ पर ये ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर यह फलन और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर f(x) लिखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा माना f(x) बराबर 10x/2। फिर हम इस f(x) का अवकलन ज्ञात करेंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। फिर हम x/2 का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आई बराबर जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं और वहीं पर कोष्टक के अंदर कोई फलन और उस फलन का वहीं पर अवकलन भी मौजूद हो तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर यह है e की घात x और यहाँ पर f(x) है 10x/2। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x, यहाँ पर आ जाएगा 10x/2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर e की घात x 10x/2 धन c। 19 e की घात x 1/x ऋण 1/x का वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो आई बराबर समाकलन e की घात x 1/x ऋण 1/x वर्ग यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जब e की घात x का समाकलन कर रहे हैं और कोष्टक के अंदर अगर कोई फलन है और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद है तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x यहाँ पर f(x) धन c। तो यहाँ पर ये ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर यह फलन और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे माना f(x) बराबर 1/x। तो हम इस फलन का अवकलन भी ज्ञात करेंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे तो उसके लिए हम x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 1। इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा ऋण 1 x की घात ऋण 2। फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे यहाँ पर x का वर्ग। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे x का वर्ग। तो ऐसा आई बराबर जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं और कोष्टक के अंदर कोई फलन और वहीं पर उस फलन का अवकलन मौजूद हो तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। और यहाँ पर e की घात x है ये और यहाँ पर f(x) है 1/x। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x गुणा 1/x धन c। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर e की घात x बटे x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर e की घात x बटे x धन c। 20 x ऋण 3 e की घात x बटे x ऋण 1 की घात 3 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो यहाँ से आई बराबर समाकलन x ऋण 3 e की घात x बटे x ऋण 1 की घात 3 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो अगर हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे तो भी कोई खास बात बन नहीं रहा, इसीलिए हम इसे भी x ऋण 1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात x, यहाँ पर हम ऋण 3 को ऋण 1 ऋण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x ऋण 1 ऋण 2 बटे यहाँ पर x ऋण 1 की घात 3 फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात x। अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे तो पहले इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर x ऋण 1 बटे x ऋण 1 की घात 3। फिर इसे इसके हर में तो यहाँ पर ऋण 2 बटे x ऋण 1 की घात 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात x, यहाँ पर बचा है 1 तो यहाँ पर 1 बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग। हम ऋण को यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर ऋण 2 बटे x ऋण 1 पूरे की घात 3 फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो हमने सूत्र पढ़ा था कि जब e की घात x का समाकलन कर रहे हैं और कोष्टक में अगर कोई फलन है और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद है तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x f(x) धन c। जहाँ पर ये भी ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर यह फलन और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना f(x) बराबर 1 बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग। तो हम इस फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 की घात ऋण 2 फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2, यहाँ पर x ऋण 1 की घात ऋण 2 ऋण 1 गुणा फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर फिर ये हो जाएगा ऋण 3 फिर हम इसे ऋण 2 के नीचे में ले जाएंगे तो यहाँ पर ऋण 2 बटे x ऋण 1 की घात 3 फिर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 1 फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हमें वापस यही प्राप्त होगा। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये। तो यहाँ पर ऋण 2 बटे x ऋण 1 की घात 3 तो
तो यहाँ पर आई बराबर जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं और कोष्टक के अंदर fx और वहीं पर उसका अवकलन भी अगर मौजूद हो तो उसके समाकलन का सूत्र होता है e की घात x fx धन c। और यहाँ पर ये ऐसी दिख रहा है जहाँ पर यह है फलन fx और इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x गुणा 1 बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग धन c, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर e की घात x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर e की घात x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग धन c। 21 e की घात 2x साइन x फलन का समाकलन कीजिए, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन e की घात 2x गुणा साइन x यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणम है और हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहले हम किसी एक को प्रथम पद तो किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे पहला पद मानते हैं। तो यहाँ पर यह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इसीलिए ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रथम पद तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स गुणा हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2x, फिर हम बटे में इस 2x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण समाकलन हम साइन x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x गुणा इसका समाकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा e की घात 2x बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर e की घात 2x बटे 2 गुणा साइन x, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे 2 समाकलन यहाँ पर आ जाएगा कॉस x गुणा यहाँ पर e की घात 2x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर e की घात 2x बटे 2 गुणा साइन x ऋण 1 बटे 2। तो यहाँ पर ये दोनों भी गुणा में है तो हम इसमें भी यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर यह प्रथम पद और यह द्वितीय पद, तो यहाँ पर ऐसी रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर e की घात 2x बटे 2 ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन x, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा e की घात 2x बटे 2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर e की घात 2x बटे 2 गुणा साइन x, हम ऋण 1 बटे 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो हम 2 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात 2x बटे 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर इस ऋण का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर 1 बटे 2 का हम 1 बटे 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4, फिर यहाँ पर बचेगा समाकलन e की घात 2x गुणा साइन x यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हमें वापस यही प्राप्त हो गया। तो अगर हम फिर से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही चलते जाएगा, इसीलिए हम इसके जगह में i लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये i के बराबर है और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हमारा रखने पर यहाँ पर i बराबर यहाँ पर हम 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, फिर हम इसमें से e की घात 2x बटे 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर e की घात 2x बटे 2 अंदर में बचेगा साइन x ऋण कॉस x बटे 2 ऋण यहाँ पर हमने इसे i माना है तो हम इसके जगह में i लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i, फिर हम i का 1 बटे 4 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i बटे 4, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर इसके बटे में है 1 तो यहाँ पर i बटे 1 हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा धन i बटे 4 बराबर यहाँ पर e घात 2x बटे 2, हम इस 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 साइन x ऋण कॉस x, फिर बटे में यहाँ पर 2, फिर हम 4 का इसमें और 1 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4i धन i बटे 4, फिर हम 4i में i जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5i बटे 4 बराबर हम 2 को बाहर ले जाएंगे तो इस 2 का इस 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर e की घात 2x बटे 4, यहाँ पर 2 साइन x ऋण कॉस x, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से i बराबर हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2x बटे 5, फिर यहाँ पर 2
साइन एक्स ऋण कॉस एक्स। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे धन सी, क्योंकि यहाँ पर ये अनिश्चित समाकलन है और हमने यहाँ पर सभी का समाकलन कर लिया था और हमने इसके जगह में आई लिखा था, तो अब हम यहाँ पर आखिर में धन सी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/2x/5 2 sin x ऋण cos x धन सी। 22 साइन इनवर्स 2x/1 धन x वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स 2x/1 धन x वर्ग यहाँ पर dx। तो आई बराबर समाकलन, यहाँ पर ये त्रिकोणमिति का सूत्र है, हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि साइन इनवर्स 2x/1 धन x वर्ग बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर dx और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x और यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर 2 समाकलन, हमें इसमें इसका समाकलन करना है, लेकिन हमें सीधे tan इनवर्स x का कोई सूत्र नहीं पता, इसीलिए हम इसे खंड से समाकलन द्वारा हल करेंगे। तो उसमें हमें 2 पद चाहिए रहते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। तो यहाँ पर केवल tan इनवर्स x है, यहाँ पर हम इसे tan इनवर्स x गुणा 1 dx लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है 1। तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा प्रथम पद और ये है हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ से आई बराबर 2 हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो हम इसमें दो फलों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है, गुण दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का गुणन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रथम पद और यह है द्वितीय पद, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स x गुणा हम एक का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1/1 धन x का वर्ग गुणा इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर x, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर i बराबर 2 x गुणा tan इनवर्स x ऋण समाकलन, हम x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x/1 धन x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें से किसी एक को t मानेंगे। तो हम इसमें इसे t मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पर 2x ना होकर सिर्फ x है, तो इसे 2x बनाने के लिए हम 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 1 धन x वर्ग बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से i बराबर 2 x tan इनवर्स x ऋण 1/2 समाकलन, हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/t और यहाँ पर 2x dx बराबर dt है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ से i बराबर हम 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर 2x, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 और हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हम वापस यही प्राप्त हो जाएगा। फिर हम 1/t का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस t धन c। तो आई बराबर 2x tan इनवर्स x, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 धन x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर x का वर्ग है और जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका मान धनात्मक होता है, और अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो भी इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हमेशा धनात्मक रहेगा, तो हम इसे बिना मोड के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 2x tan इनवर्स x ऋण log 1 धन x का वर्ग धन c। 23 समाकलन x वर्ग की घात x की घात 3 dx बराबर है। तो हम बताने जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x वर्ग की घात x की घात 3 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर अभी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें से किसी एक को t मानेंगे और हम इसमें t उसे मानेंगे जिसका अवकलन इसमें पहले से ही मौजूद हो। तो फिर a की घात में x की घात 3 है, तो अगर हम इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें x वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो हम x की घात 3 को t मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x की घात 3 बराबर t, फिर इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 3 x का वर्ग बराबर dt बाई dx,
फिर डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह हम टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात टी, और यहाँ पर एक्स और डी एक्स पर और डी टी बटे 3 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी बटे 3। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटे 3, फिर यहाँ पर बचेगा एक घात टी, फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक घात टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे 3, हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा एक घात एक्स घात 3 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे 3 एक घात एक्स घात 3 धन सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। 24 समाकलन एक घात एक्स सेक एक्स कोष्टक 1 धन टेन एक्स, यहाँ पर डी एक्स बराबर है ए एक घात एक्स कॉस एक्स धन सी, बी एक घात एक्स सेक एक्स धन सी, सी एक घात एक्स साइन एक्स धन सी, डी एक घात एक्स टेन एक्स धन सी। तो हमें इसे बताना है कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक घात एक्स सेक एक्स कोष्टक 1 धन टेन एक्स, यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन, तो यहाँ पर सेक एक्स और कोष्टक में 1 धन टेन एक्स है तो पहले हम इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक ही घात एक्स यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स धन सेक एक्स गुणा में टेन एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि अगर एक घात एक्स और कोष्टक में अगर कोई फलन है और वहीं पर उस फलन का अवकलन भी अगर मौजूद है तो उसके समाकलन का सूत्र होता है एक ही घात एक्स एफ एक्स धन सी। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पर यह फलन और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर सेक एक्स, फिर हम इसका अवकलन मतलब एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ से आई बराबर, जब हम एक घात एक्स का समाकलन करते हैं कोष्टक में अगर कोई फलन और यहाँ पर उस फलन का अवकलन भी मौजूद हो तो इसका समाकलन का सूत्र होता है एक घात एक्स एफ एक्स धन सी। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर एक घात एक्स और यहाँ पर एफ एक्स है सेक एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा एक घात एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक घात एक्स सेक एक्स धन सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।